आज हम जानेंगे पेन टूल के बारे में। पेन टूल का इस्तेमाल होता है कटआउट बनाने के लिए। किसी भी पिक्चर को जब हम कटआउट करना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा पेन टूल का ही इस्तेमाल किया जाता है और सबसे बेस्ट होता है पेन टूल। तो जानेंगे पेन टूल ये रहा। जब हम पेन टूल लेते हैं यानी सेलेक्ट करते हैं, देखिए तो इसमें हमें बटन दबाए रखना है तो हमें पेन टूल के ये इतने सारे ऑप्शन नजर आते हैं। पेन टूल, फ्री फॉर्म पेन टूल, एड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल एंड कन्वर्ट पॉइंट टूल। इसके साथ ही इसका ये सिलेक्शन है, यानी कि ये टूल और ये टूल दोनों मिलके हमारी को पाथ बनाने में मदद करते हैं। तो शुरू करते हैं। तो पेन टूल लेने के लिए जैसे हमने इस पर क्लिक किया और बटन दबाए रखा तो सबसे ऊपर पेन टूल है, फिर फ्री फॉर्म टूल है। तो ये कैसे काम करता है इसको सीखेंगे। तो पेन टूल जब हम ले लेते हैं, सपोज हमने क्लिक किया, पेन टूल हमने ले लिया, ये सिलेक्शन ये बताता है कि अब हमने पेन टूल ले लिया। और जब हम पेन टूल यहां पे लेके आते हैं तो देखिए ये पेन की शेप नजर आती है। अब यहां पे शुरुआत करते वक्त आपने दो बातों का बहुत ध्यान रखना है। क्या कि यहां पे देखिए, आप यहां पे गौर करेंगे, यहां पे ये वाला जो बटन है इसका नाम है शेप लेयर्स। देखिए ये बटन दबा हुआ है, ये बटन नहीं दबा होना चाहिए। क्यों? अगर ये बटन दबा हुआ है तब क्या करेगा ये कि हमने जैसे इस पे क्लिक करके कोई पाथ बनाना चाहा तो पाथ कैसे बनता है, क्लिक किया, जैसे ही देखिए क्लिक करेंगे ये भरने लगा। क्यों? यहां पे ये कलर ब्लैक है, अभी पाथ हमने बनाया भी नहीं, ये भरने लगा और हमें ये बड़ी डिस्टरबेंस क्रिएट करता है कि ये क्या चीज हो गई। एक्चुअली ये यहाँ पे पाथ के लेयर बनाने लगा है जिसे हम बोलते हैं वेक्टर शेप लेयर। तो ये हमें नहीं चाहिए होती है, तो हम इसको यहां से सेलेक्ट करते हैं, ये डिलीट कर देते हैं ऐसे। ओके, और फिर एक बार और डिलीट किया। तो ये क्यों आई? क्योंकि ये वाला बटन दबा हुआ है। तो पेन टूल लेने के बाद आप कुछ भी मत कीजिए, सबसे पहले यहां नजर मारिए तो यहां पे ये वाला बटन दबा हुआ होना चाहिए जिसपे इस तरह से रेक्टेंगल भी बना हुआ है और पेन भी बना हुआ है। ये बात अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा कि पेन टूल लेते ही सबसे पहले आपकी नजर यहां जानी चाहिए और कौन सा टूल लेना चाहिए, जिसपे रेक्टेंगल के साथ पेन टूल बना हुआ हो। अब बात आगे बढ़ती है कि हमने इसको सेलेक्ट किया और यहां पे ये टूल चेक किया। अब क्या होगा, दूसरी बात क्या याद रखनी है, कीबोर्ड में कैप्स लॉक ऑन नहीं होना चाहिए, यानी कि कीबोर्ड्स पे कैप्स लॉक ऑन नहीं होना चाहिए। देखिए अगर ऑन कर दिया तो क्या होगा, अभी ऑन नहीं है तो हमें शेप जो दिखाई दे रही है, ये देखिए हमें जो हमारे माउस की शेप दिखाई दे रही है वो पेन की तरह दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हमारा कैप्स लॉक ऑन हो गया तो ये ऐसे प्लस का निशान बन जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा ये आपने कौन सा टूल लिया हुआ है। जब हम अपने काम में माहिर हो जाते हैं तो प्रोफेशनली काम करते हुए हम कैप्स लॉक दबा देते हैं ताकि अगर कोई साथ बैठा है तो ये ना जान सके कि हमने ये टूल कैसे लिया। तो देखिए अगर ये आपको क्रॉस आने लगे और आपने ये टूल लिया भी हुआ है, यहां भी सब ठीक है पर यहां क्रॉस आ रहा है, तो समझ जाएं कि क्या बीमारी है, आपका कैप्स लॉक दबा हुआ है। तो हम फिर से कैप्स लॉक दबा देते हैं और उसे ऑफ कर देते हैं। देखिए शेप आ गई, हमारी ये शेप वापस हमें मिल जाती। इसका ध्यान रखिए। अब आगे कैसे काम करेंगे, हमने ये टूल लिया, साथ में ये सिलेक्शन सेट किया। यहां पे हमारे पास दो शेप्स हैं, एक फ्री फॉर्म और एक पेन टूल। तो पहले हम आपको बताते हैं पेन टूल से कैसे होता है कि जैसे हमने क्लिक किया, फिर क्लिक किया और फिर क्लिक किया तो ये क्या है, ये पॉइंट बनने लगते हैं। ये पॉइंट का मतलब है एंकर पॉइंट। ये एंकर पॉइंट्स जैसे ही हम इसमें जोड़ेंगे, देखिए जैसे ही हम इसे बंद करना चाहेंगे पाथ को, ये पाथ तो खुला हुआ है, जैसे ही हम इस पे लाते हैं और क्लिक करते हैं तो ये पाथ बंद हो जाता है और जैसे ही बंद हो जाता है यानी पूरा हो जाता है। और इसकी अब आगे की जानकारी हमें मिलती है। देखिए यहाँ पे क्या है, लेयर, चैनल एंड पाथ। हम पाथ पे आ जाते हैं तो पाथ पे क्या दिखाई देता है, वर्क पाथ। तो ये जो हमने बनाया है ये वर्क पाथ पे बन के सामने आ जाता है। जैसे ही हम कोई पाथ बना लें तो एक खास चीज का और ध्यान रखिए, पाथ बनाते ही जैसे ही ये पाथ पूरा हो जाए आप इस पाथ पे क्लिक कीजिएगा और इस वर्क पाथ के यहाँ पे जो कोने में ये दो एरो, इन पे क्लिक कीजिएगा और सेव पाथ जरूर कर दीजिए। पाथ 1 के नाम से ये सेव हो जाएगा। ओके, तो चलिए हमने ये खत्म किया, हमने फिर एक पाथ लिया और अब हम इसे बना रहे हैं। तो ये कहां बन रहा है, इसी पाथ पे बनने लगा है। अब हम लेयर पे आ जाते हैं, फिर चैनल पे आते हैं, ऐसे काम करते हैं। देन हम एक नई लेयर बनाते हैं।
हम अब फिर से ये टूल लेके, ये पाथ टूल लेते हैं। इस बार हम ऐसे 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 क्लिक करके हमने ये बना दिया। फिर पाथ पे आते हैं, देखिए हमारी सारी चीजें इस पाथ पे बनने लगती हैं, एक ही पाथ पे सारी चीजें सेव होने लगी हैं। पर अगर हमने ऐसा नहीं किया होता और सिर्फ वर्क पाथ पे काम कर रहे होते तो ऐसा होता कि ये बनता और जब हम इसे बनाते तो ये सब गायब हो जाता, जो हमारी मेहनत बेकार हो जाती है। इसीलिए सेव पाथ जरूर करें। अब हमने कहा न्यू पाथ, इसका भी नाम दे दिया ओके। तो अब हम जो पाथ बनाएंगे वो इस पे बनेगा, ये देखिए। तो कोशिश कीजिएगा वर्क पाथ पे काम ना हो, या तो पहले ही पाथ को सेव कर लीजिए फिर काम कीजिए, तो आपकी मेहनत कभी भी गायब नहीं होगी, बेकार नहीं होगी, गुम नहीं होगी। तो अभी आगे जानेंगे। जब हम ये पाथ बना लेते हैं तो हम लेयर्स पे आते हैं, हम इस लेयर पे हैं और हमने ये पाथ लिया हुआ है। अब इस पाथ को सिलेक्शन कैसे करते हैं, यहां से ये लेते हैं और ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं और इस पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये नोड एक्टिव हो जाते हैं, ये देखिए। ये नोड मतलब एंकर पाथ। अब किसी भी एंकर पाथ पे आप क्लिक करें, बटन दबाए दबाए आप उसे खींच के शेप अपनी चेंज कर सकते हैं। देखा आपने, इस तरह से। अब यहां पे आप चाहते हैं कि मुझे एक एंकर पाथ पे एंकर ऐड करना है, जोड़ना है, तो ये ऐड एंकर पाथ पे क्लिक कीजिए। कहीं भी पाथ पे जाइए और आप ऐसे प्लस कर दीजिए। जैसे ही प्लस करेंगे एक नोड और जुड़ जाएगा, ये देखिए। आप इसको भी छेड़ सकते हैं। अब ये जो नोड जुड़ा तो आप देख रहे हैं ये नोड आपका शेप कर रहा है, यानी कि आप इसको कर्व की तरह मूव भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये हैंडल है, ये देखिए। हैंडल छेड़ेंगे तो आपका पाथ इस तरह से मूव करेगा। अब क्या देख रहे हैं, ये हैंडल छेड़ रहे हैं तो ये वाला हैंडल से भी काम चल रहा है, ये देखिए। तो इसी के लिए कंट्रोल करने के लिए अलग अलग हमारे पास चीजें हैं। चलिए, हमने ये पाथ टूल ही लेके रखा। अब क्या होगा, अब सब चीजें ऑटोमेटिकली भी हो सकती है, हमें अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है। अगर हमने ये पाथ बना लिया, इस पाथ में हम ये एंकर पाथ नहीं चाहते, तो जैसे ही हम इस एंकर पे आते हैं, देखिए माइनस आ गया। अगर किसी एंकर पे लेके आएंगे तो माइनस आएगा। इसका एक ही मतलब है, आप इसे डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे ऐड तो कर नहीं सकते। अब या तो आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर दीजिए। लेकिन जब कभी आप पाथ पे यानी इस लाइन पे चल रहे हैं तो आप देखिए ये निशान प्लस का होने लगेगा। इसका मतलब आप यहां ऐड कर दीजिए, आप यहां ऐड कर दीजिए, आप यहां ऐड कर दीजिए, आप यहां ऐड कर दीजिए। अब जब भी हम कोई क्लिक करते हैं तो जनरली वो लाइन की तरह हमें दिखता है। अगर उस लाइन को हमने ऐसे शेप में बदलना चाहते हैं, यानी कर्व करना चाहते हैं, तो यहां से ये देखिए क्या नाम है, कन्वर्ट पॉइंट टूल। इस पे क्लिक कीजिए। जिसको भी क्लिक करेंगे, क्लिक करके यानी एंकर पाथ पे क्लिक करिए और बटन दबाए दबाए इसको छेड़ दीजिए। ये देखिए, अब देखिए, अब आपको ये मिल ही नहीं रहा। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप कंट्रोल की दबाइए, टेम्परेरी आपको ये डायरेक्ट वाला पाथ मिल जाएगा। तो ये देखिए, अब ये आप इसको ऐसे शेप छेड़ सकते हैं। आप ये हमने छेड़ा हल्का सा, अब कंट्रोल की दबाई और हम इस तरह से इसको अपने मतलब के हिसाब से ऐसे छेड़ सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से चीजों को हम छेड़ सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि ये चीज इधर से तो घूम रही है, इधर से ना घूमे, बस एक तरफ से ही घूमे, तो अल्ट की लीजिएगा और इस पे क्लिक कर दीजिए, बस। अब क्या देख रहे हैं आप कि बस ये घूमेगा, वो वाला नहीं घूमेगा। फिर अल्ट की दबाइए, आपको वो जो पाथ था आपका, देखिए कन्वर्ट वाला, वो वापस मिल जाएगा टूल। इस पे बटन दबाइए, इसको कन्वर्ट की तरह यूज कर लीजिए। ये देखिए ऐसे, इस पे दबाइए, इसको भी यूज कर सकते हैं। अब की बार जो मिला आपको, क्या फायदा हुआ, उसी को दोबारा क्लिक करने पर अब आपका यही एरिया मूव कर रहा है, बाकी एरिया नहीं कर रहा है। तो इसी बात को फिर से समझेंगे। ये पाथ में ये दूसरा पाथ बन गया, हम एक पाथ और बना लेते हैं, न्यू पाथ। ओके, ये न्यू पाथ बना तो पिछले पाथ आपको दिखाई नहीं दे रहे, तो गए नहीं है वो। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे वो एक्टिव हो जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे ये एक्टिव हो जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे ये एक्टिव हो जाएगा। तो इस तरह से आप अगर पहले ही शुरू से नया पाथ बना के काम करेंगे तो आपकी मेहनत कभी खोएगी नहीं, बेकार नहीं होगी। ये मैंने पहले भी कहा है, तो इसका ध्यान रखें। अब हम कुछ नहीं करते, डायरेक्ट ये टूल लेते हैं और अब देखिए क्या तरीका है कायदे में। हमने ये क्लिक किया, अब हम चाहते हैं यहां पे शेप जो आ रही है ये क्लिक किया, इसके बाद हम घुमाना चाहते हैं तो बटन दबाइए और दबाए दबाए इसे घुमा लीजिए। तो जब ये पॉइंट आ जाए तो अल्ट की से इसको दबा लीजिए। अब
कंट्रोल की दबाइए तो ये आप इस तरह से चीजों को इस्तेमाल कर सकते। तो अल्ट कंट्रोल का इस्तेमाल करते हुए आप इस पाथ को बना सकते हैं, शेप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने सीखा कि पेन टूल का कैसे इस्तेमाल होता है, कैसे हम ऐड करते हैं, कैसे जो ऐड किया हुआ है उसे माइनस भी करते हैं, कैसे फिर से ऐड कर लेते हैं, कैसे कंट्रोल की दबा के यानी ये टूल लेके हम इसको मूव भी कर सकते हैं, और एक बार यहां से लिया इसे जोड़ दीजिए तो ये पाथ बंद भी कर सकते हैं। अब आती है जब पाथ बना दिया तो पाथ को सेलेक्ट कैसे करते हैं, सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो कंट्रोल के साथ एंटर कर दीजिए, जो पाथ आपने लिया हुआ है वो पाथ सिलेक्ट हो जाएगा, यानी सिलेक्शन के रूप में आ जाएगा। अब आपने सिलेक्शन ले लिया है, आप चाहते हैं सिलेक्शन ना आए, गायब हो जाए, तो कंट्रोल डी कर दीजिए, ये सिलेक्शन गायब हो जाएगा। अब मान लीजिए आप चाहते हैं ये वाला पाथ लेना है, तो फिर ये ले लीजिए, एक्टिव हो गया। अब ये पाथ तो दिख रहा है, अब आप इसका सिलेक्शन चाहते हैं तो कंट्रोल एंटर कर दीजिए, इसका सिलेक्शन आ जाएगा। जो भी पिक्चर की पार्ट को आपने लेके जाना है, जैसे हम यहां आए, हमने बैकग्राउंड में जाके या नई लेयर में जाके हमने यहां पे रंग फिल करना है, हम इस पे गए, ओके गए, ऐसे हमने शेडिंग ली और कोई भी शेडिंग ऐसी हमने लेके फिल कर दी, तो इसमें सब में ये फिल हो गया। कंट्रोल डी से हमने इसे छोड़ दिया। तो फिर हम पाथ पे गए, कोई और पाथ सेलेक्ट किया। अब एक चीज और रह गई, ये क्या करता है, ये जो पाथ है देखिए, पाथ सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के थ्रू हम एंकर को एडजस्ट करते हैं, पर पाथ सिलेक्शन के टूल के जरिए हम पूरे पाथ को ही उठा के कभी यहां रखना है, कभी यहां रखना है, इवन हम डबल भी कर सकते हैं। अल्ट की दबाइए, पाथ के पाथ को पूरा उठा के कॉपी कर लीजिए, ये देखिए पाथ ही कॉपी हो गया। अब कंट्रोल एंटर करेंगे तो ये देखिए इस तरह से पाथ पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से हम पाथ का इस्तेमाल करते हैं। अगले ट्यूटोरियल में सीखेंगे कि इस पाथ के द्वारा कटआउट कैसे बनाते हैं। प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए हमारी वेबसाइट जरूर देखिएगा, www.cdrhindi.in। धन्यवाद। हमारे और भी वीडियो ट्यूटोरियल्स देखने के लिए आप google.com पे जाके संजय माकर टाइप कीजिए, SANJAYMAKAR, और जब आप गूगल सर्च पे क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर ही हमारा YouTube का चैनल नजर आएगा, इसका नाम है संजय माकर YouTube। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप हमारे वीडियो चैनल पे पहुंच जाते हैं, और यहां पे अगर आप ये सब्सक्राइब बटन दबा देते हैं तो आपको बस अपना ईमेल एड्रेस डालना होगा। उसके बाद जब भी कभी हम नया वीडियो डालेंगे तो ये वीडियो आपको आपके मेल पे मिल जाया करेगा। यहाँ पे सेक्शन है कोरल ड्रा इन हिंदी और फोटोशॉप ट्यूटोरियल्स। अगर आप कोरल ड्रा की सीरीज को देखना चाहते हैं तो आप बस इस पे क्लिक कीजिएगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपको हमारे स्टेप बाय स्टेप सेट किए हुए ट्यूटोरियल मिलेंगे, यानी कि कौन सा पहले देखा जाए उसके बाद कौन सा देखा जाए, ये हमने सेट किया हुआ है। लर्न कोरल ड्रा इन हिंदी फर्स्ट डे ट्यूटोरियल, ये ट्यूटोरियल्स हमारे एक्चुअल प्रोफेशनल कोरल ड्रा कोर्स के पार्ट हैं। जो फर्स्ट डे की हमने क्लासेस हैं वो आपको फ्री में यहाँ पे सैंपल के रूप में दी हुई हैं। आप इन्हें चेक करेंगे तो पता लगेगा कि ऐसा कोर्स आपको कितने काम आने वाला है, और इस कोर्स में कैसे सिखाया गया है, किस तकनीक से सिखाया गया है, ये आप इसके जरिए जान सकते हैं। इसके अलावा और भी जानकारी जो है आप स्टेप बाय स्टेप करते चले जाएं तो आप बहुत आसानी से कोरल ड्रा को सीख सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये सिर्फ सैंपल भर है, जो हमारी एक्चुअल ट्रेनिंग है उसमें आपको डीवीडीज में मिलता है पूरा कोर्स, और उसमें और भी प्रोफेशनल वीडियोस आपको मिलते हैं। तो हम बात कर रहे थे सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको हमारे जो भी नए वीडियोस हैं आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा ये हमारी साइट है जिसमें आपको हमारे कोर्स की पूरी जानकारी मिलती है। यहीं पे आपके लिए बहुत सी बातें हैं, हमारे स्टूडेंट की लिस्ट भी आपको मिलेगी, इनकम की बातें, कुछ हमने प्रैक्टिकल बातें हैं जो आपके लिए रखी हैं, कुछ कहानियों के रूप में आपको जानकारियां दी हैं जो कि आप यहाँ पे क्लिक करके उन्हें ले सकते हैं।